अभी आपने कहा है कि एक सवाल भिखारी हैं और ये चंदा भी इकट्ठा करते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त जो है ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है कि हमें फलाने ने चंदा दे दिया, हमने फलाने ने भीख दे दी। तो समझते हैं कि इसके ऊपर भी वो अपना जो मीडिया खेल रहे हैं और वो बहुत बड़ा मार्का समझते हैं कि जो हमने चंदा इकट्ठा किया है पाकिस्तान के लिए, भीख मांग के चंदा इकट्ठा किया, खासकर जो सलाब जदगान के लिए उन्होंने किया। कभी किसी एक भिखारी को आप 500 रुपए का नोट भीख में दें तो वो दूसरे भिखारियों को यूँ दिखा रहा होता है कि देखो ना, मुझे आज 500 रुपए मिले और तुम्हें तो नहीं मिले, और वो बाकी फिर उस पर ना गुस्से में आ जाते हैं कि यार इसको मिल गए। तो ये राना सनाउल्लाह और ये हमारे भिखारी वजीर खजाना का यही हाल है। दरअसल साहब मैं सवाल करता हूँ आपसे कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा थे, आप अफगानिस्तान गए, आप इस तालिबान TTP क़यादत के साथ बैठे, आप लोग यानी कि रियासत के नुमाइंदे, आखिर वो क्या वजह बनी कि उसके बाद दोबारा आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो स्टार्ट हो गई? कहाँ पे आखिर ये किसके एजेंट हैं, कौन लोग हैं? शुरू में तो ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे हमारे बिगड़े हुए बच्चे हैं, अब वो ठीक हो जाएंगे। देखें, बिगड़े हुए बच्चे तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी मुल्क के लोग हैं जो हमसे नाराज़ हैं, उनके अपने जो भी वजूहात हैं, दलाइल हैं, जो कुछ भी है उस पर बहस नहीं करते। वो उनका अपना नुक्ता नज़र है, हमें यकीनन उससे इख्तिलाफ है। उसकी वजह से वो पिछले 20 सालों से रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज जब यहाँ मौजूद थी तो उस वक्त उनके पास जवाब ये था कि अब हम जहाद कर रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ इसलिए मुसल्लह जदोजहद कर रहे थे कि वो ये समझ रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान अमरीकी फ़ौज की मदद कर रही थी, इसलिए इनके खिलाफ जंग कर रहे हैं। लेकिन अब तो अमरीकी फ़ौज भी निकल गई, वो वजह भी ख़त्म हो गई जिसकी वजह से वो इस जदोजहद को जहाद समझ कर रहे थे। अब हमने यही सोचा और हमारी कोशिश ये थी कि उनको साथ बिठाया जाए, उनके साथ बात की जाए, और ये सिलसिला शुरू करवाने में अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान तालिबान ने किरदार अदा किया था। उनका कहना था कि आप इनके साथ बैठें और बात करें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, और हमने उस मौके को एक्सप्लॉइट किया, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से वो जो मुज़ाकराती अमल था वो फेल हो गया। मैं उसको बल्कि गलत कहा मैंने, फेल नहीं हुआ, वो तातुल का शिकार हो गया, उसमें रुकावट आ गई जिसकी कुछ वजूहात थी। कुछ तो अफ़गानिस्तान साइड पर वजूहात थी कि ऐमन अल ज़वाहिरी जो अलकायदा के रहनुमा थे उन पर ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान की अपनी सूरत हाल सिक्योरिटी की चेंज हो गई, साथ ही साथ यहाँ सैलाब आया, यहाँ पर हमारी सियासी चपकलिश बढ़ गई जिसकी वजह से वो तवज्जो नहीं दी जा सकी मुज़ाकरात को। तो एक अमल जो है रुक गया जिसकी वजह से दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये सिलसिला भी कोई इतना आउट ऑफ कंट्रोल सिलसिला नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हो रहे हैं लेकिन लो इंटेंसिटी वाक़यात हैं। अभी मैं ये समझता हूँ कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। जिनको खून लग चुका है उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी भी आप लोग मुज़ाकरात कहेंगे कि मुज़ाकरात खेलें हम? ये बातें ना किया करें, ये खून लग चुका है और ये हो चुका है। उनके साथ आप बैठे तो वो अपने आप को मजलूम कहते हैं, हम उन्हें जालिम कहते हैं। देखिए, ये एक सियासी नुक्ता नज़र है और एक इख्तिलाफी नुक्ता नज़र है। मेरे ख्याल में इसको सिक्योरिटी फोर्सेस इसके हवाले से जवाबी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, इक़दाम भी कर रहे हैं, और अगर वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के उसको पूरा करे, कौमी सलामती के हवाले से जो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो शायद हम बहुत आसानी से इनको मैनेज कर लेंगे। जी सर, बताइएगा, जो PDM है वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आप टेररिज्म को KPK में फाइनेंस करते हैं और लोगों को प्लांट करके यहाँ पे जो है टेररिज्म पाकिस्तान में आप लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है जिसकी कोई अकली तोजी भी नहीं हो सकती, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह के इल्ज़ामात लगाने के माहिर हैं, उनको चाहिए इसकी बजाय कोई किताब शिताब पढ़ लिया करें, किसी अक्लमंद आदमी के साथ बैठ के ज़रा सुन लिया करें और उसके बाद वो बातें करें, क्योंकि ख़ुद तो उन्हें कुछ समझ नहीं आती। उन्होंने समझ वाली बात कब करनी है। ख़ुद उनकी अपनी हालत तो ये है कि कई बार इस्लामाबाद में फ़ैसला किया गया कि ये जो बच्चों को लेके चौकों पे खड़ी होकर औरतें जो हैं ये भीख मांगती हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म माफिया के तौर पर ये काम कर रही हैं, जिससे उन बच्चों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा होता है, इनको रोका जाए। तो ख़ुद तो 4 बकारी औरतों को चौक से नहीं कंट्रोल कर सकते कि उनको हटाएं यहाँ से, और बात कर रहे हैं टेररिज्म की। टेररिज्म जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी ही इसकी बनती है, इस नाअहल की बनती है, इस नाअहल हुकूमत की बनती है, इस नाअहल PDM की बनती है, गैर कानूनी गैर आईनी PDM की बनती है। इसलिए कि ये कौमी सलामती का मसला है, और कौमी सलामती जो है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सूबे के लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, कौमी सलामती जो है ये मरकजी सतह पे होती है, और ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसमें अपना रोल